एसटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में रविवार को जहां यूपी की पहली रोबोटिक्स लैब स्थापित की गई, वहीं मेधावी छात्र छात्राओं द्वारा तैयार किया गया रॉकेट भी आसमान में छोड़ा गया। विशेष यह रहा कि एक ओर जहां इस रॉकेट को 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने की घोषणा की गई थी, वहीं इस रॉकेट ने 3.5 किलोमीटर ऊंचाई की दूरी तय की। इससे पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने यहां स्थापित की गई रोबोटिक्स लैब का फीता काटकर उद्घाटन किया। मैं इंडो प्लैनेट एक्स स्पेस वोल्ट एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का सीईओ और फाउंडर हूं। सर हुआ क्या है कि वी हैड एमओयू, हम लोगों ने एक एमओयू किया था एसडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साथ। उसके बाद हमने यहाँ पे एक स्पेस लैब की इंस्टॉलेशन की और 6 मंथ से हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे। इससे पहले हमारी कंपनी जो है 2023 में एज ए प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर है, और प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर होने के बाद हमारे पास इसरो से स्पेस ट्यूटर और इन स्पेस में हमने रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इस स्टार्टअप को लॉन्च किया है। और मैं 2020 से इसी जोन में वर्क कर रहा हूँ। काफी सारे रॉकेट मैंने पहले भी लॉन्च किए हैं। आज जो रॉकेट हुआ है, वो जो रॉकेट लॉन्च हुआ है उसमें हमने एक नैनो सैटेलाइट लगाया है, जिससे हमने अपने सेलफोन से या हम लोग ये ग्राउंड स्टेशन रेडी किया है, जिसको हमने कनेक्ट किया हुआ था ताकि हमें पता लगे वो कितना अल्टीमीटर, कितना एल्टीट्यूड लेके जा रहा है। प्लस साउंडिंग रॉकेट को पूरा स्टूडेंट्स के द्वारा ही बनाया गया। और हमारा जो पिछला रिकॉर्ड था वो नॉर्थ इंडिया का पहला रिकॉर्ड था। 3 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे हमने रॉकेट लॉन्च किया था उत्तराखंड से इन 2022। और अब हमारा जो नया रिकॉर्ड बना है वो 3.5 किलोमीटर का बना है। सर फर्स्ट फेज में लॉन्च ना होने का कारण ये था कि जो हमने इग्निशन सिस्टम लगाया था वो हमने वायर के साथ किया था, क्योंकि हम चाहते थे कि जो लोग हैं उन्हें एक्चुअल में पता लगे कि वायर से किस तरीके से इग्निशन होता है। दूसरा, आप लोग जानते हैं एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा था आज के दिन, कल भी काफी प्रेशर था, तो उसको टेक्निकलिटी को ध्यान में रखते हुए हम बार बार उसको चेक कर रहे थे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई डिसबैलेंस ना हो जाए, क्योंकि जो हमारा ट्रेजेक्ट्री है वो उसको फॉलो करना था। हमने अपने रॉकेट को 85 डिग्री एंगल पे सेट किया था। जो हमने 3 किलोमीटर तक 3.5 किलोमीटर का सोचा था, लेकिन हमने अनाउंस किया था कि 2.5 तक हम लेके जाएंगे। सर सावधानी में बता दूं, ये शुगर कैंडी रॉकेट था फर्स्ट। दूसरा, जो इसकी लैंडिंग थी, इसका टोटल वेट था 3 किलो 700 ग्राम टोटल कंप्लीट वेट, जिसके अंदर 900 ग्राम फ्यूल था, जिसको हम प्रोपेलेंट बोलते हैं। वो एयर में ही खत्म हो जाता है। उसके बाद जो इसकी नॉस्कोन है टिप, जिसके साथ ई वे सेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक वे सेक्शन सेट होता है, वो पैरासूट के साथ प्रॉपर लैंड हो गया। सर इट वाज नॉट पोटास बट पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट सुक्रोज एंड फेरिक ऑक्साइड का एक प्रॉपर रेशियो है जिसपे हम वर्क करते हैं, उसे केमिकल में प्रिपेयर करके कैंडी फॉर्म में तैयार करते हैं। सर जो इसका एरिया हम लोग पर्टिकुलर सेट करके रखते हैं, जैसे हमने ग्राउंड को पहले ही बता दिया था कि ग्राउंड के बाहर आप रहे, क्योंकि देखिए सर, आप लोग जानते हैं जीएसएलवी की जब लॉन्चिंग हुई थी, चंद्रयान 2 भी फेलियर हुआ था पहले, तो 1% की कोई गारंटी हम लोग भी नहीं लेते हैं। इसलिए हमने पूरे प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए, इवन मेरे साथ डॉक्टर भी थे, ताकि कुछ भी किसी तरीके की दुर्घटना हो या कोई प्रॉब्लम हो उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते। नहीं सर, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की इतनी कुछ खासी नीड नहीं थी, एक डॉक्टर यहाँ होना चाहिए था जो हमारे साथ थे।